मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मुमरा के कौसा एमएम वैली पर थाने कांग्रेस की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुमरा, कौसा, दीवा और बिटावा में के कई मुद्दों पर काम नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से प्रशासन इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। इसी को लेकर आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चौहान समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विक्रांत चौहान ने बताया कि जल्द ही वो मुमरा, कौसा, दीवा, बिटावा की समस्या को लेकर थाने कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विक्रांत चौहान ने बताया कि आज इस कार्यालय का, कांग्रेस कार्यालय का गठन किया गया है और वहीं पे जो थाना के उपाध्यक्ष है मोतीराम भगत को भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कौसा, मुमरा और कलवा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ में सभी पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विक्रांत चौहान ने बताया कि कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा, बिटावा के लिए एक नई महानगर पालिका का बननी चाहिए ताकि यहाँ पे जो भी समस्या है वो जल्द उनका हल निकल सके। इसी को लेकर जल्द ही वो थाने कमिश्नर और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वही उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके के आदेश उच्च अधिकारी, आला अधिकारी कांग्रेस की तरफ से आएगा वहीं पे वो यहाँ पर भी उसका सपोर्ट करेंगे। वह क्या कुछ कहा इस मौके पर विक्रांत चौहान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। मुहर्रम का महीना चालू है। सबसे पहले आप सबको ये मुबारकबाद। 2-3 मुद्दे हैं यहाँ पे। एक तो ये कार्यालय का जो हमने यहाँ पे गठन किया है, ये पहला मुद्दा है। एक इस कार्यालय में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस का ये मैं आने के बाद ये पहला इंडिपेंडेंट कार्यालय यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे मोतीराम भगत साहब को हमने यहाँ पे कलवा, मुमरा, कौसा का कारोबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष करके उनको दिया है। उनके साथ वसीम सैयद, वैशाली और हमारी शकीला और सभी ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर यहाँ पे मुमरा, कौसा, कलवा और हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, प्रभाग हैं, हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं, मेहरून शाह शेख वगैरह, जितने संगीता वगैरह, सब मिलकर यहाँ पे कांग्रेस मजबूत करने के हिसाब से यहाँ पे संगठन पर ध्यान देंगे। हमारे नूर खतीब है माइनॉरिटी के। ये पहली बात है। मेरी पहली ये मांग है कि ये कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा और बिटावा यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से या शासन की तरफ से जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। अभी जैसे वसीम भाई ने कहा कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हमारे नाना कदम है जो पुराने कांग्रेसी है, ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके पर पूरी ये घरें और इमारतें और ये सब जितनी झोपड़पट्टियाँ है सब बसी हुई है। और ये मुमरा देवी बेसिकली खाड़ी और पहाड़ी इन दोनों का मिलाप है। यहाँ पे जो मुस्लिम्स और आगरी ये वो पिछले 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये बढ़ती आबादी को देख के यहाँ पे एक्चुअली जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हो नहीं हो पा रही है। इसका मेन रीज़न है कि थाने महानगर पालिका का फंड्स और थाने महानगर का प्रशासन को कम पड़ रहा है। तो पहली मांग कांग्रेस की आज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि कलवा, बिटावा, मुमरा, खारेगांव, कौसा और दीवा का एक अलग महानगर पालिका यहाँ पे डिक्लेयर हो जाए, ताकि अगर ये महापालिका डिक्लेयर हो गई, जैसे अलग विदर्भ बोलते हैं वैसे अलग अगर कलवा, बिटावा, थोड़ा सा ऐरवली का एरिया, ये कौसा, मुमरा और दीवा अगर लिया और ये महानगर पालिका के अगर, क्योंकि जितने वार्ड यहाँ पे है उससे कम वार्ड थाने महानगर पालिका है। यहाँ पे करीबन 56 वार्ड है यहाँ पे और थाने महानगर पालिका में 42 वार्ड है। तो जितना फंड्स है वो पूरे थाने महानगर पालिका पर भेजा जाता है। दीवा के तरफ, मुमरा की तरफ ध्यान दिया नहीं जाता है, जबकि यहाँ की सब मिलकर आबादी ये थाना के 3 गुना है। कितनी? 3 गुना। थाने महानगर पालिका का जो क्षेत्र आता है, ये जो मुमरा, कौसा और दीवा के 51 बूथ है और मुमरा, कौसा का जो ये मतदार संघ है विधानसभा, इसकी जो ये है आबादी है और इसके जो बूथ्स है वो थाने महानगर पालिका के 3 विधानसभा मतदार संघ है। सिटी है ओला माजीवड़ा का आधा है 200 बूथ
और मुझे लगता है वागले के 300 बूथ, इनसे मिलकर ये बूथ इतने बड़े हैं। तो मुझे लगता है ये दुर्लक्षित हो रहा है भाग में, इसलिए ये मूल समस्या है। यहाँ पे डिलिमिटेशन के बाद अगर यहाँ पे 1-2 एमएलए अगर है, यहाँ पे 1.5 एमएलए 2 एमएलए है, तो मुझे लगता है ये अलग महानगर पालिका होनी चाहिए यहाँ पर, तभी यहाँ के आवाम को और यहाँ के जनता को सुकून मिलेगा। उसके लिए किस तरीके का पत्र व्यवहार करना पड़ेगा? उसके लिए देखिए, यहाँ ये डिलिमिटेशन करना है, ये महानगर व्यवस्थापन करना है, टोटली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हम सीएम को गुजारिश करेंगे, यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं उनसे गुजारिश करेंगे पत्र व्यवहार करके कि भाई ये आप मांग कीजिए अधिवेशन में, अभी अधिवेशन चालू है, ये मांग कीजिए आप, ये नहीं तो अगले अधिवेशन में इसका सर्वेक्षण होगा और ये एक अलग महानगर पालिका क्यों नहीं बनाई जाए। जैसे कहा फायर ब्रिगेड का सक्षमीकरण है, पानी का मसला है, कचरे का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, रास्तों का मसला है, नाले जितने बने हुए हैं वो ठीक नहीं है यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं डिलैपिडेटेड कंडीशन में जो बिल्डिंग्स है या धोखादायक या फिर घरे हैं, इनके धोखे का मसला है। ये सारे मसले अगर हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे, गाँवठान का मसला है, आगरी बांधों का मसला है, यहाँ पे रेती उत्खनन का मसला है, बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे। पहले मच्छी मारी यहाँ पे होती थी, खेती होती थी दीवा में, यहाँ पे मुमरा में यहाँ पे खनिज जो रेती निकालते थे उनका मसला है, बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे, मुमरा वासियों के मसले हैं। दादा आपका एक मुद्दा इसके अंदर है वोटर लिस्ट का। हाँ। हर साल यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वोटर में नाम डाले जाते हैं। हाँ। लेकिन आज तक वो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ते ही नहीं है, उल्टा कम हो जाते हैं। तकरीबन अभी 185 के आसपास यहाँ पे अभी कल परसों प्रोग्राम निकाला है इलेक्शन कमीशन ने कि बीएलओ घूमेंगे घर घर में। वो आपको मैं प्रोग्राम देता हूँ कि बीएलओ घूमेंगे घर घर में, इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीएलओ घूमेंगे। और उन्होंने हर पार्टी से गुजारिश की है, हमारे भी लोग गए थे, मोतीराम सेठ और ये लोग सब गए थे कि हमारे भी बीएलओ हम देंगे। इसलिए तो कहा, जैसे शिंदे साहब ने, सचिन शिंदे साहब ने, कि हमने जगह जगह पर प्रभाग अध्यक्ष, जगह जगह पर वार्ड प्रेसिडेंट्स, हमने टोटल 33 जितने प्रभाग है उनके प्रभाग प्रेसिडेंट्स बनाए हमने। संगठन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और करीबन 142 में से हमने 110 वार्ड प्रेसिडेंट्स बनाए। थोड़े से दीवा में हम कम पड़ रहे हैं, बाकी मुमरा कौसा हमारे आसिफ खान, हमारे वसीम भाई, वैशाली भोसले, हमारे अफसर वगैरह सब मोतीराम सेठ के नेतृत्व में, वसीम शकीला के नेतृत्व में, कलवा में भी हमारे राजू शेट्टी अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे रवि कोहली है, सब कार्यकर्ता, नाना हमारे यहाँ पे प्रदेश सदस्य है, शकीला प्रदेश सदस्य है। इनके अंडर अब संगठन आहिस्ते आहिस्ते, निष्ठावंतों का संगठन है, लॉयल्टी काउंट्स। तो लॉयलिस्ट जितने हैं ये लॉयलिस्ट लोग हैं यहाँ पे, और जो नए लोग आए उनको भी हम यहाँ पे हमारे इसमें प्रवाह में लेके हम कांग्रेस की विचारधारा में उनको एक रूप करके यहाँ पे सभी लोगों को साथ में लेके यहाँ पे मुमरा का एक्चुअल कॉन्क्रीट विकास, क्योंकि मुझे लगता है एक पुराने ज़माने में फायर ब्रिगेड्स हुए, पुराने ज़माने में राजीव गांधी हॉस्पिटल हुआ, बराबर है, उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है रोड्स, कब्रस्तान, ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कॉन्क्रीट डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। आगे चलकर ये जो सियासी ये है मसला है, सियासत का मसला है, आगे चल के यहाँ पे जो डीसी रूल्स के कंडीशंस है वो थोड़े रिलैक्स करके रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स के होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाँवठान में के बिल्डिंग्स हैं। ये भले इलीगल बिल्डिंग्स होंगे पुराने ज़माने में, इन्हें ग्राम पंचायत के टाइम्स की बिल्डिंग है, तो इनको जरा हमने रिलैक्सेशन दिया तो मुझे लगता है यहाँ पे आवाम है उनको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। हमारे यहाँ पे मैं यहाँ पे सूचित करता हूँ सभी हमारे मोतीराम सेठ के नेतृत्व में, यहाँ पे हमारे सब ब्लॉक अध्यक्ष और जैसे वसीम भाई जैसे लीडर्स है, शकीला वगैरह, वो कल वहाँ पे जाए, वैश्य वाले वगैरह, कल हम लोग हमारे लोग जाएंगे 2 दिन में, उसका नुमाइंदा करेंगे वहाँ पे, और जो इश्यूज है वो रेज करने की मैं महानगर पालिका के स्तर पे कोशिश करूंगा। अपन ये महापालिका की स्कूल है ना, 100% मैं आयुक्त से वहाँ पे ये करूँगा। सोमवार को हमारा धरना है, सोमवार को हमारा आंदोलन है खड्डों के बारे में, बराबर है, और ये डिवाइडर्स के बारे में, तो उस वक्त हम आयुक्त से 100% बात करेंगे कि ये जो नशा है और ये जो गर्द का मामला है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव इशू। ये आपका हमारा अकेले की बस की बात नहीं है, ये कांग्रेस को अहम कदम हम परस्यू करेंगे, कमिश्नरेट तक, यहाँ पे शासन तक। और हम क्या कर सकते हैं, हम आह्वान करेंगे लोगों से, हमारे जो बुजुर्ग है या हमारे जो पालक लोग हैं उनसे कि आप आपके बच्चों लोग को संभाल के रखें, यहाँ पे आने वाली जो पीढ़ी है
क्योंकि नशेले गर्दुले ये तो छुप कर आते हैं यहाँ पे, या पुलिस लोगों को मालूम भी होगा शायद, लेकिन अभी आपके और हमारे सामने छुपी हुई बात है ही नहीं कि उनका नेक्सस है यहाँ पे। जब तक, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है स्कॉटलैंड यार्ड के बाद, अगर वो चाहे यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हैं, और न चाहे तो कुछ भी हो जाए वो कोशिश नहीं करेंगे। कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ जो कांग्रेसी है वो कांग्रेसी है। अभी कांग्रेस को कौन छोड़ के गया था यहाँ पे, अगर कांग्रेस को किसी ने, कांग्रेस के ऑफिस है या कांग्रेस को कोई छोड़ के दूसरे पार्टी में गया था, उनके बारे में आप हमें पूछ रहे हैं तो हमें उनसे लेना देना नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पर विश्वास है, राहुल जी का मेरे पर विश्वास है, मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले का, इसलिए हम यहाँ पे काम करें। हमने कहा लॉयल्टी कम्स, लॉयलिस्ट जो कांग्रेस का, कांग्रेस की विचारधारा को जो लेके चलेगा, हाँ, उनको हम साथ में लेके चलेंगे। अगर हमें यहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा छोड़ के किसी और पार्टी से जुड़े हुए लोग और उनके साथ जाने के लिए कोई हमें मजबूर करता होगा तो हम वो कोशिशें बिल्कुल कामयाब होने नहीं देंगे। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके साथ हम चलेंगे। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एमवीए आघाड़ी बनाई है, एमवीए गठबंधन बनाया है, उसमें यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस चल रही है। जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, जहाँ पे राहुल गांधी रहेंगे, वहाँ पे ठाना कांग्रेस रहेंगी, क्योंकि हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो पार्टी हमारी यहाँ पे हमको डिसीजन देंगे कि आपको एमवीए के साथ चलना है, आपको स्वतंत्र लड़ना है, आपको एनसीपी के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है। एक बात क्लियर करके रखता हूँ आपको, जो यहाँ से हमारे कॉरपोरेटर्स है या जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, उनको कांग्रेस साथ में लेके चलने वाली नहीं है, चाहे उसमें कोई भी हो। कल को आवाड़ साहब अगर बोले कि हमको बीजेपी के साथ जाना है, एनसीपी अगर बोले हमें बीजेपी के साथ जाना है, हम जाएंगे नहीं। लेकिन जब तक जितेंद्र आवाड़ जी यहाँ पे कांग्रेस के साथ है, पवार साहब एनसीपी, जितेंद्र आवाड़ ने एनसीपी कांग्रेस के साथ है, हम यहाँ पे हमारा जो ये है आदेश है पार्टी का, वो हम फॉलो करेंगे। पार्टी ने कहा एमवीए के साथ मत जाओ, स्वतंत्र लड़ो, तो हम स्वतंत्र लड़ेंगे। पार्टी ने अभी फिलहाल ये कहा है कि हम आने वाली पूरी चुनाव ये एमवीए में लड़ेंगे। तो एमवीए में यहाँ पे आपको मालूम है कौन कौन है, मुमरा में हमने बोलने की जरूरत नहीं है, सुभाष भोईर साहब है, जितेंद्र आवाड़ साहब है, हमारे सब मोतीराम सेठ है, यहाँ पे शकीला है, हमारे सब ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, सब मिलके काम करेंगे यहाँ पे। बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी भूमिका आप पूछेंगे, हम अजीत दादा पवार के साथ तो जा नहीं सकते ना, वो तो बीजेपी के साथ गए ना, मोदी के इसको लगा के बैठे यार, मोदी तो मुस्लिम लोगों के खिलाफ है। यहाँ पे मुमरा में आवाम मुस्लिम ज़्यादा है और आगरी लोग हैं, जो हमको मानने वाले, कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, उद्धव ठाकरे को मानने वाले लोग हैं, वो आगरी कम्युनिटी, वो कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी और वो मुस्लिम कम्युनिटी जो मोदी के खिलाफ है, वो थोड़ी अजीत दादा के साथ जाएंगे। जाना चाहते हो जाएंगे, हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ेंगे। आपने ये भूलना नहीं चाहिए, आप पत्रकार लोग और स्पेशली मुस्लिम्स हो, कि जब एमएनएस ने ये जो लाउडस्पीकर्स का मामला उठाया था दरगाहों के खिलाफ, या एमएनएस के लोग जब यहाँ पे आए थे दरगाह के खिलाफ, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की भूमिका स्पष्ट थी कि हम मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुस्लिम वालों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे मुस्लिमों के संरक्षण का सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे अगर उद्धव ठाकरे साहब, शिवसेना अगर उनके आपके बारे में सोचती है तो 100% हम उनके साथ रहेंगे। जिन मुद्दों पर वो आपके खिलाफ विचार करेंगे, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, स्पष्ट बात है। यहाँ पे वो तो हमने हमारे हाईकमांड को भी बताया, हमारे हाईकमांड ने क्लियर कट बोला है, हमें इंडिपेंडेंस दिया है कि आपको जैसी आपकी विचारधारा है आप हमें बताइए, उस तरीके से हम यहाँ पे निर्णय लेंगे।